नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्भित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के सैंपल पेपर के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी की वजह से आपका 30% सिलेबस जो रिड्यूस कर दिया गया था। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं या फिर मोस्टली स्टूडेंट के मन में डाउट है कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे, कि कितना कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, अति लघु कितने होंगे, बहुविकल्पी कितने होंगे, लघु कितने पूछे जाएंगे, दीर्घ कितने पूछे जाएंगे। तो दीर्घ क्वेश्चन है तो कितने नंबर का आएगा। ठीक है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम रसायन विज्ञान का सैंपल पेपर लेके आए हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम 2020 का जो सैंपल पेपर है उसको हम लगाएंगे। ठीक है, जो बोर्ड ने जारी किया था। ठीक है, तो इसमें और अभी के पेपर में केवल जो आपका जो प्रश्न हटाए गए हैं वो प्रश्न नहीं आएंगे, बाकी सिलेबस आपका सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इसी पैटर्न पे आपके पूछे जाएंगे, पैटर्न में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और किस तरीके से आपका इसका पैटर्न है। देखेंगे कि बहुविकल्पी में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और लघु में कितने पूछे गए हैं, अति लघु में कितने पूछे गए हैं, दीर्घ में कितने पूछे गए हैं, और किस किस प्रश्न में कितनी आपकी छूट दी गई है। ठीक है, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं क्या क्या प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि आपका प्रश्न पत्र किस तरीके से दे रखा है। तो आप देख सकते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020 कक्षा 12 रसायन विज्ञान केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, आज में आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको दे रखी होंगी, और आपका 70 नंबर का पेपर होगा टोटल, क्योंकि 30 नंबर का आपका कॉलेज प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले निर्देश तो दे रखा है। तो प्रारंभ में 15 मिनट जो है आपको परीक्षार्थियों को वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद कुछ सेक्शन दे रखे हैं। देखें कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। नंबर 2 है आपका गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। उसके बाद प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। उसके बाद तो दे रखा है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं अब पहला प्रश्न जो है वो दे रखा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर सही उसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो इसमें कहने का मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके, और टोटल जो है वो आपको 6 बहुविकल्प दे रखे हैं इसमें, और 6 विकल्प मतलब 1 नंबर का 1 बहुविकल्प, तो 6 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है का जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद है आपका खंड खा किसी विलयन का पराशर दाब किस संबंध द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका विशिष्ट चालकता की इकाई है। उसके बाद चौथा है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की 0.1 मोल सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग इतना दे रखा है, तो अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद डा है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जल अपघटन पर प्राथमिक एमीन देता है। ठीक है, और छठा क्वेश्चन है उसमें आपका मौलिक परीक्षण द्वारा निम्न में से किस यौगिक की पहचान की जा सकती है। तो ये आपके बहुविकल्पी हैं, 6 प्रश्न दिए हैं, तो 6 नंबर का ये सेक्शन आपका आएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन दे रखा है। कहने का मतलब इसमें टोटल जो है वो आपके 4 प्रश्न है, और 2 नंबर का 1 है, तो टोटल 8 नंबर का ये प्रश्न बनता है। तो का इसमें है कि एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना अंतः केंद्रित घन VCC है। कोष्ठिका की कोर की लंबाई 288 pm है। तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद खा 1 ग्राम वैद्युत अनअपघट्य को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.40 K की कमी आती है। बेंजीन का अवनमन स्थिरांक 5.12 K किलोग्राम मोल प्रति मोल इनवर्स है। तो विलय के मोलर की सांद्रता विमान की गणना कीजिए। उसके बाद गाक प्रश्न है इसमें यदि AgNO3, KCl तथा KNO3 के अंतर्गत तनुता पर मोलर चालकता आपकी लैम्डा 0m का मान क्रमशः हमने दे रखे हैं 133.4, 149.9, उसके बाद 144.9 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो AgCl की लैम्डा 0 मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद हमें घा क्वेश्चन दे रखा है कि बहु अणुक व बृहद अणुक कोलाइड में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो ये आपका टोटल 4 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में भी आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो वो भी 2 नंबर का है। तो टोटल 8 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा। तो पहला इसमें प्रश्न पूछा गया जल में किसी पदार्थ को 0.2 मोलर विलयन का हिमांक -0.37 डिग्री सेल्सियस है, जल का मोलर अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। उसके बाद खा कोलराउस का चालकता संबंधी नियम लिखिए, उसके विभिन्न अनुप्रयोगों को समझाइए। ठीक है, ये भी 2 नंबर का। नेक्स्ट है आपका एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि लिखिए, ये भी 2 नंबर का है। नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन केवल
एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, जबकि अन्य हैलोजन +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करती है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यह भी आपका 2 नंबर का है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो आपके टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो वो 3 नंबर का है, तो आपका ये 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है वो देख लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया को उल्लेख कीजिए और आयोनाइड आयन H2S के साथ रासायनिक समीकरण भी लिखिए। उसके बाद दे रखा है खाद, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या कौन सी आपके युग्मन अपक्रियाएं, ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण, उसके बाद डाई एजोनीकरण। ठीक है, तो ये 3 प्रक्रियाएं आपको एक नंबर में, मतलब इसका भी 1 नंबर, इसका भी 1 नंबर, मतलब टोटल जो है आपका 3 नंबर का प्रश्न ये बनता है। नेक्स्ट है आपका एक बेकेलाइट, सेकंड आपका पॉलिएस्टर टेफ्लॉन बनाने की रासायनिक समीकरण एवं उपयोग लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कृत्रिम मधुरक क्या होता है, 2 उदाहरण दीजिए। मधुमेह की रोगी के लिए बनाई जाने वाली मिठाइयों में प्रयुक्त मधुरक का नाम बताइए। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो टोटल आपके 12 नंबर का ये प्रश्न बनता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में भी आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंक का है, तो टोटली 16 नंबर का आपका सेक्शन बनता है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। वेग स्थिरांक का ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी अभिक्रिया को 5000 केल्विन तथा 7000 केल्विन वेग के स्थिरांक क्रमशः 0.025 सेकेंड इनवर्स और 0.25 सेकेंड इनवर्स है, तो EA सक्रियण ऊर्जा एवं ARNS गुणांक की गणना कीजिए। उसके बाद है आपका खा, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। तो मंडल प्रशिक्षण और स्तंभ वर्ण लेखिकी। ठीक है, तो इसमें भी आपको ये आपका 4 नंबर का। नेक्स्ट है आपका गा, कीलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आधार पर संकुल TiH2O6 पर आपका +3 चार्ज दे रखा है कि बैगनी रंग की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये भी 4 नंबर का है। नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन 12 DTT कार्बन टेट्राक्लोराइड और आयोडोफॉर्म की विरेचन की विधि लिखिए। तो विरेचन केवल आपको समीकरण देना है, इसमें 1 नंबर के आपके 4 की आपको लिखनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका दीर्घोत्तरीय है और इसमें आपको 2 क्वेश्चन उसमें आपके पूछे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 अंक का है। तो देख लेते हैं क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है क्यूमीन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ऐसी 2 अभिक्रियाएं लिखिए जिनमें फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। फिनॉल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है। अथवा करके दे रखा है, कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। दोस्तों इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन करना है आपको, चाहे आप पहला वाला कर लें या अथवा करके जो दे रखा है उसमें। तो इसमें क्या है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल, उसके बाद एथिलीन से मैथिल एल्कोहल, उसके बाद एथिल एल्कोहल से डाईएथिल ईथर, एल्किल आयोडाइड से ईथर, उसके बाद 5वीं जो अभिक्रिया दे रखी है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्कोहल। ठीक है, तो ये आपकी 5 अभिक्रिया आपको देनी है। ठीक है, उसके बाद है आपका खा, इसमें मतलब दूसरा प्रश्न जो है वो है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो एसीटोन में अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है। उसके बाद दूसरा जो एसिल्डिहाइड एल्यूमिनियम एंथाऑक्साइड में अभिक्रिया करता है। उसके बाद आपका तीसरी अभिक्रिया आपकी फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से करते हैं। उसके बाद बेंजील्डिहाइड की एनिलीन से अभिक्रिया होती है। उसके बाद 5वां ग्लेशियल एसिटिक अम्ल पर फास्फोरस टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसको अथवा करके जो दे रखा है उसमें प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में विभेद करने के लिए रासायनिक परीक्षण लिखिए। दोस्तों इसमें से एक ही प्रश्न आपको करना है, चाहे ऊपर वाला करें चाहे नीचे वाला करें। नीचे वाला क्या दे रखा है, प्रोपेनॉल एवं प्रोपेनॉन। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखना है केवल। ठीक है, उसके बाद बेंजल्डिहाइड एवं एसीटोफिनॉन। ठीक है, उसके बाद बेंजोइक अम्ल ऑफ एथिल बेंजोइट। ठीक है, तो ये आपको देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये भी 5 नंबर का प्रश्न है, उसमें भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला है आपका हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकन चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके 2 प्रमुख गुण और 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद है आपका डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का वर्णन कीजिए। सांद्रता गर्म कास्टिक सोडा के साथ उसकी क्या क्रिया है, क्लोरीन की ऑक्सीकार गुण को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, उसके बाद इसमें खा क्वेश्चन है आपका न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, उनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। उसके बाद प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुष्पद रचना की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों इसमें टोटल आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से आपका तो आप दे सकते हैं इस पूरे पेपर को।
ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए और किस तरीके से पूछे जाएंगे और में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे और कौन सा क्वेश्चन कितने कितने नंबर का होगा। तो आप इस पेपर को एक बार पूरी तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बायोलॉजी के पेपर के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।